फैलेसी ऑफ पेटिशियो प्रिंसिपी, आत्माश्रय तर्क दोष, जिसे अंग्रेजी में फैलेसी ऑफ बेगिंग द क्वेश्चन अथवा फैलेसी ऑफ पेटिशियो प्रिंसिपी कहा जाता है, लॉजिक में एक महत्वपूर्ण तर्क दोष है। पेटिशियो प्रिंसिपी का लैटिन में अर्थ है मूल बिंदु को मान लेना। एक तार्किक भ्रांति जहां एक तर्क का आधार वाक्य उस निष्कर्ष की सच्चाई को पहले ही मान लेता है जिसे वह साबित करने की कोशिश कर रहा है। यह अनिवार्य रूप से एक अंतहीन चक्र में बहस करना है जहां आधार वाक्य से निष्कर्ष और निष्कर्ष से आधार वाक्य सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। जब कोई किसी तर्क के आधार वाक्यों में उसी सत्यता की कल्पना करता है जिसे वह उस तर्क के निष्कर्ष में स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है, साध्य को सिद्ध मानकर तर्क करता हो या निष्कर्ष के रूप में जिस कथन की सत्यता को सिद्ध करना है उसे आधार वाक्यों में पहले से ही सत्य स्वीकार कर लेता हो, तो वहां आत्माश्रय दोष है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि जिस बात को सिद्ध करना है उसे पहले से ही स्वयं में सत्य मान लेना। इसका एक उदाहरण आधुनिक पाश्चात्य दार्शनिक देकार्त के तर्क में मिलता है, जिसके अनुसार प्रत्येक कार्य का कोई कारण होता है। मेरे मनस में ईश्वर की धारणा है, अतः ईश्वर का अस्तित्व है। यह तर्क दोष तब होता है जब किसी तर्क में आधार वाक्य निष्कर्ष के सत्य को पहले से ही सही मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, प्रत्येक कार्य का कोई कारण होता है के आधार पर यदि कोई कहता है कि मेरे मनस में ईश्वर की धारणा है, अतः ईश्वर का अस्तित्व है, तो स्पष्ट है कि ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करने का प्रयास क्या है। यहां ईश्वर की धारणा को पहले से ही सच मान लिया गया है, इसलिए निष्कर्ष की सत्यता स्पष्ट नहीं होती। यहां ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करना है, किंतु ईश्वर का अस्तित्व ईश्वर की धारणा के रूप में पहले से ही सत्य मान लिया गया है। फिर अस्तित्व सिद्ध कहां हुआ? यही आत्माश्रय दोष है, चक्रक युक्ति का दोष, सर्कुलर आर्ग्यूमेंट। आत्माश्रय तर्क दोष का ही एक अन्य रूप चक्रक युक्ति तर्क दोष है। कई बार निष्कर्ष की सत्यता को स्थापित करने के प्रयत्न में युक्ति को इस प्रकार रखा जाता है कि उसके वाक्य कुछ भी प्रमाणित न करते हुए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। एक के दूसरे पर और दूसरे के पहले पर आश्रित होने के कारण ही इनमें चक्रक दोष उत्पन्न होता है। जैसे मुर्गी कहां से आई, अंडे से, और अंडा कहां से आया। मुर्गी से यह तर्क निष्कर्ष से शुरू होता है और उसी निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिए इसे आधार वाक्य के रूप में प्रयोग करता है, जिससे एक चक्र निर्मित होता है। जैसे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह गलत है, बिना साबित किए गलत मान लेना। ब्रह्मचर्य एक अप्राकृतिक और अस्वास्थ्यकर अभ्यास है, क्योंकि अपने जीवन से यौन गतिविधि को बाहर रखना न तो प्राकृतिक है और न ही स्वस्थ है। विचार इस भौतिक संसार का हिस्सा नहीं है, क्योंकि विचार स्वभावतः अभौतिक होते हैं। इन उदाहरणों में निष्कर्ष के समर्थन में कोई वास्तविक साक्ष्य या तर्क प्रस्तुत नहीं होता। यहां आधार वाक्य निष्कर्ष को एक अलग तरीके से दोहराते रहते हैं। चक्रक युक्ति का यह दोष, फैलेसी ऑफ सर्कुलर आर्ग्यूमेंट, भी एक तर्क दोष है, क्योंकि यह आत्माश्रय दोष का ही एक रूप है। यहां निष्कर्ष और आधार वाक्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिसके कारण तर्क का कोई ठोस आधार नहीं रहता। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति कहता है मेरा घर मंदिर के सामने है, और इसके लिए यह कहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता है कि क्योंकि मेरे घर के सामने मंदिर है, तो यह मानसिक चक्रव्यूह के समान है। यह निष्कर्ष और कारण दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, जिससे स्थिति अस्पष्ट हो जाती है। प्रश्न पूछने की भ्रांति तब होती है जब परिकल्पना को निष्कर्ष के रूप में घोषित किया जाता है। चक्रक दोष के ये उदाहरण कभी कभी मजाक के रूप में होते हैं। जैसे कोई पूछे कि आपका घर कहाँ है, तो मेरा घर मंदिर के सामने है। फिर पूछे कि मंदिर कहाँ है, तो मंदिर मेरे घर के सामने है। घर और मंदिर कहाँ है, तो कहे कि घर मंदिर के सामने है, मंदिर घर के सामने है, और दोनों आमने सामने हैं। एक और उदाहरण लें। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान लेखक है, क्योंकि हिंदी साहित्य में अच्छी रुचि रखने वाले प्रेमचंद को अधिक पसंद करते हैं, और साहित्य में इसी रुचि रखने वाले वे हैं जो अन्य की अपेक्षा
प्रेमचंद को अधिक पसंद करते हैं। ऐसी युक्तियां चक्रक युक्तियां होती है। इनके वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण इन्हें अन्योन्याश्रित युक्ति का दोष भी कहा जाता है। जिस बात को साबित करना है उसे पहले से सत्य मान लेना आत्माश्रय दोष कहलाता है। इससे तर्क की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। जैसे कि वाद विवाद में किसी मुद्दे को साबित करने की प्रक्रिया में आधार वाक्य यदि पहले से ही तर्क के निष्कर्ष की सत्यता पर निर्भर हो तो यह संवाद में एक भ्रम पैदा कर देता है। इस प्रकार के तर्क में स्पष्टता की कमी होती है। यह एक प्रकार की अनौपचारिक भ्रांति है जो तार्किक रूप से मान्य है लेकिन अप्रभावी है, जिसमें यह पहले से ही ग्रहण की गई बातों के अलावा कुछ भी साबित करने में विफल रहता है। ये युक्तियां एक दूसरे पर निर्भरता के कारण अधिक स्पष्टता नहीं प्रदान करती हैं। इस प्रकार आत्माश्रय दोष और चक्रक युक्ति दोनों को समझना तर्क के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये निश्चित करते हैं कि तर्क सक्षम और विश्वसनीय हैं या नहीं। दोहराव, आधारहीनता और अस्पष्टता से बचने के लिए इन दोषों की पहचान करना आवश्यक है। प्रश्न को टालने की भ्रांति तब होती है जब किसी तर्क के आधार निष्कर्ष की सच्चाई को मान लेते हैं बजाय इसके कि उसका समर्थन करें। दूसरे शब्दों में, आप बिना सबूत के उस रुख, स्थिति या रुख के महत्वपूर्ण हिस्से को मान लेते हैं जिस पर सवाल है।